Okay, dear students, today we have a new topic named past simple tense. तो हमारा टेंसेस का सिलसिला जारी है. We have already discussed present perfect tense and present continuous tense. Today we have a new tense named past simple tense. यह टेंस बहुत ही आसान है और इसके रूल्स भी बहुत सादा है. तो सबसे पहले आपने रूल्स याद रखने हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपने कोई भी टेंस आपने सीखनी हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप रूल्स याद रखें. तो रूल्स पे हम आते हैं. व्हाट आर द रूल्स हियर वी हैव इन दिस टेंस? नंबर 1 वी हैव यूज second form of verb. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसको इंग्लिश में पास्ट वर्ब कहते हैं. We will use second form of the verb in this tense. Means past verb. इसको पास्ट वर्ब भी कहते हैं. दूसरा जो हमारा रूल्स है वो है यूज डिड हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब डिड. और जो हमारे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड. डिड याद रखें. डिड के बारे में आपको मैं एक बात बताऊं कि डिड जब भी कोई जुमले में आते हैं, डिड ये जब भी जुमले में आता है तो इसका मतलब ये है ये जुमला या नफी जुमला होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, या सवालिया जुमला होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. देखो डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं पास्ट टेंस के, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं. मतलब इस टेंस का नफी जुमला और सवालिया जुमला इन दोनों के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. राइट. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर. पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर. इसका पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर आते हैं कि ये जुमला किस चीज से बना होगा, जुमले में क्या क्या चीज होगा. तो जुमले में हमारे साथ होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. राइट. एंड प्लस ऑब्जेक्ट. बस ये तीन चीजें दरकार हैं. बाकी आपने कुछ नहीं करना. बहुत सादा जुमला है. देखो तीन लफ्ज आप तीन अल्फाज लिखेंगे, आपका पास्ट सिंपल टेंस का जुमला कंप्लीट. सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. हम ये सब जानते हैं कि जो भी टेंस हो हमारे साथ, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, हर टेंस में हमारे साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं. और जाहिरी सी बात है वर्ब तो जुमले का एक अहम हिस्सा है, तो वर्ब तो होता ही होता है. लेकिन हमने सिर्फ वर्ब की शनाख्त करनी है कि वर्ब की पहली हालत लगेगी, दूसरी हालत लगेगी या तीसरी हालत लगेगी. मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा, सेकंड लगेगा या थर्ड लगेगा. तो हमने पहले ही इसको सीखे हैं कि देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में. तो देखो सादा सा जुमला है. यहां पर मैं लिखता हूं कि अब जुमलों की तरफ आते हैं. जो हमारे पास एग्जांपल्स. जुमला नंबर 1 आई टुक टी. देखो मैंने सिर्फ तीन चीजें लिखी. क्या? आई टुक टी. आई मेरे पास सब्जेक्ट है, टुक मेरे पास सेकंड वर्ब है, ऑब्जेक्ट मेरे पास टी है. तो आई टुक टी का मतलब है मैंने चाय पिया. पास्ट वर्ब हम वहां इस्तेमाल करते हैं टेंस जो काम गुजरा हुआ जमाना हो, जो वक्त गुजर चुका हो, जिसमें काम हो चुका हो, तो वहां पर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि सुबह आपने चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है, तो वहां पर आप कहते हैं आई टुक ब्रेकफास्ट. सही था, मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो कर ली है. तो इस तरह आप पहले क्लास ले चुके हैं. तो वी टुक फर्स्ट पीरियड हम या वी टुक साइंस क्लास, हम साइंस क्लास ले चुके हैं. तो आपने बस सिर्फ सब्जेक्ट सेकंड वर्ब ऑब्जेक्ट ये लगानी है. दूसरे सेंटेंस पे आते हैं. देखो शी कुक्ड राइस. उसने चावल पकाए हैं. सही है. शी कुक्ड राइस. उसने चावल पकाए. आगे चावल पकड़े, उसने चावल पकाए थे. सही. अलग का व्हाट डिड शी कुक. उसने क्या पकाए थे? शी कुक्ड राइस. उसने चावल पकाए थे. राइट. नाउ लुक एट हियर. नंबर 3 वी हैव उमर या अली. Ali went to school. Ali went to school. Ali स्कूल गया है, गया है. Ali स्कूल गया है. अब बात जो है वो गुजर चुकी है. Ali सब्जेक्ट है, went सेकंड वर्ब है, स्कूल मेरे पास ऑब्जेक्ट. Ali स्कूल गया है. Did Ali go to school? यहां पर देखो डिड का इस्तेमाल मैंने इंटरोगेटिव के साथ किया है. सही है. तो डिड अली गो टू स्कूल. क्या अली स्कूल गया है? यस. अली वेंट टू स्कूल. पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकंड वर्ब लगाएंगे.
और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। अब चौथे नंबर सेंटेंस पे आते हैं। सारा joined the academy। सारा ज्वाइन द अकेडमी, सारा अकेडमी ज्वाइन की है, सारा ने अकेडमी ज्वाइन की है। डिड सारा ज्वाइन द अकेडमी, तो देखो डिड के साथ मैंने ज्वाइन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ हम ज्वाइंड सेकंड वर्ब लगाएंगे। डिड सारा ज्वाइन, तो ये मेरे पास इंट्रोगेटिव हुआ। इसका जवाब जो होगा वो ऐसा होगा कि सारा ज्वाइंड द अकेडमी, सारा अकेडमी ज्वाइन की है। सही था। नाउ 5 नंबर, we won the match। we won the match, हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीता है। सही है, हमने मैच जीता है। देखो आपने रात को मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, आप रात को देख रहे थे, आपको नींद आ गई, सुबह आप उठे, आपको पता नहीं है किसने मैच जीता है। सही है, तो आपने कहा डिड वी विन द मैच? यस, वी वन द मैच। तो देखिए सब्जेक्ट सेकंड वर्ब और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है कि हमने मैच जीता है, हमने मैच जीता है। बात खत्म हुई है, वक्त गुजर चुका है, एक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन आप उसके लिए अभी ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देखें बस सादा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने लगानी है, तो आपका पास्ट सिंपल टेंस का जुमला बनेगा। ये रूल्स याद रखने हैं, स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपने फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं। और याद रखें जब हम डिड लगाएंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है, जब भी डिड आता है तो डिड के साथ हम वर्ब की पहली हालत लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखनी हो तो फिर उसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। It was all about our today class. I hope you enjoyed the class today. Thank you very much.